press the bell icon on the YouTube app and never miss. शाहिद आफरीदी तो बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है और जब तक मोदी साहब रहेंगे कुछ नहीं होना। वो कह रहे हैं पहले वाली बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी थी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं उनसे। तो कोई जो मैच बेच के आप थोड़े पैसे बना रहे हैं, आपको की जरूरत क्या है मोदी जी की? देख रहे हैं वो तो मोदी, और अब मोदी जी आपके लिए क्यों करेंगे भाई? वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके लिए क्यों करेंगे? आपके जो रहनुमा थे, जो मुर्शिद साहब थे, आप उनसे पूछना था ना। अब मुझे किसी ने मैं कल जिनसे बात कर रहा था वो कह रहे थे कि बुजदार साहब जो चीफ मिनिस्टर उनके थे 25-25 हजार कांस्टेबल से लेते थे ट्रांसफर के, और 200-250 कांस्टेबल की पर डे ट्रांसफर की जाती थी 25-25 हजार रुपया लेके। ये चीफ मिनिस्टर है। तो या तो फिर उनसे पूछे भाई वो किधर गए हैं, क्या हुआ है, रियासत मदीना किधर तक पहुंची है, कितनी ईंटें लगाई हैं, कितनी बची हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसका हम पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं और ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे खास पकड़ और गहरी नजर रखते हैं। तो ये वीडियो जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा नॉलेजेबल होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अब आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये क्या वजह क्या है, मेरी समझ से बाहर है कि कोई भी अभी तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी को मौजूद नहीं है। आरजू ये किस तरह गुजारा करेंगे आप? पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है ना। बाहर से मोदी जी क्यों आगे बचाएंगे? अमेरिकन क्यों बचाएंगे आपको चाइनीज क्यों बचाएंगे? वो तो अपने मकसद के लिए उनके तो अपने मकासद हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट है, चाइनीज इंटरेस्ट है, वो तो उसके बगैर नहीं चलते। चाइनीज तो बल्कि आप जो कर्जा देते हैं आपके गुर्दे भी लिखवा लेते हैं वो साथ, वो तो एक पैसा नहीं देते। श्रीलंका की हालत देख लें आप, क्या की उन्होंने। अब आपकी बारी है नेक्स्ट, बल्कि आप आ चुके हैं आपके हालात। आपने पिज्जे किस तरह बनाए थे? आपने फ्री थोड़ी बनाए थे। वो तो भाई आपने उनको भी इतना चूना लगाया, चाइनीज को परेशान है बेचारे। वो तो कई दफा तो एम्बेसी बंद कर चुके हैं, वो उनको तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। उनका आपका बॉर्डर उनके साथ ना मिलता हो, आपके साथ भारत की दुश्मनी ना हो तो आपको पूछे वो आपको। सर भारत की दुश्मनी भी हमने खुद पाल के रखी है, उनको तो टाइम ही नहीं कि वो हमारी तरफ देखें। सर बिल्कुल ये कारोबार है। हम भारत की दुश्मनी ले जाके उनके सामने रख के बेचते हैं। उनको कहते हैं देखो ये हिंदू है, ये मार देंगे, यार इधर आओ। वे दुश्मनी बेचते हैं, हम अब बेच रहे हैं, मुसलसल बेच रहे हैं। एक साइड से अफगानिस्तान आप बेचते रहे हैं, अमेरिका के सामने बेचते रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की दुश्मनी आप चाइना को बेच रहे हैं मुसलसल। सर पाकिस्तान ये भी तो कह रहा है कि वो यूएस और चाइना में दोस्ती करवा सकता है। जो टेंशन है तो फिर ये आपस में हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं बात कर सकते अगर ये यूएस और चाइना की बात करवा सकते हैं? और ये खुद एक टेबल पे ऊपर सारे सियासतदान नहीं बिठा सकते, ये दूसरे मुल्कों को किस तरह बिठाएंगे? ये पहले एक दफा थे मुर्शद ने कह दिया था कि मैं फलां ईरान की पता नहीं किसके साथ सुलह करा। और यार अपनी तो सुलह कर लो पहले। कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि सुलेमानी का जो मैंने सुलेमानी को मारा था, तो ये हफ्ता घर बैठ के सेलिब्रेट करते रहे हैं रियासत मदीना के जो ठेकेदार थे। अब पता नहीं उसका जवाब नहीं दे रहे। अब उसका जवाब देना, क्योंकि ईरान का वो लीडर था। ईरान ने तो बहुत उसके ऊपर, उसका बहुत बड़ा जनाजा था ईरान के अंदर। और खुद आप कहते हैं कि आप, मेरा मकसद जिस तरह मदीना जाते तो आप जूते तक नहीं पहनते। अब जवाब दे लोगों को। आप फिर कहते हैं मेरी गवर्नमेंट इन्होंने हटाई थी। आप उनके मर्डर के ऊपर एक हफ्ता सेलिब्रेट करते रहे बैठ के। लेकिन उसमें आरजू दुख वाली बात यह है, जब भी आसपास हम देखता हूं हर कंट्री ही आगे जा रहा है, हर कंट्री ही आगे जा रहा है। जा नहीं रहा तो पाकिस्तान जा नहीं रहा आगे, जिसका मैं क्या आपको बताऊं, अफसोस है, दुख है। रोजाना कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है ऐसा जो पिछले स्कैंडल को पीछे छोड़ देता है, और कान और आंखें तरस गई हैं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नजर आए। सर यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से। जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है, उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे उम्रे के वीजे पे जा रहे हैं वहां पे, और वहां जाके मांगते हैं, लाखों करोड़ों कमा के वापस आ रहे हैं। देखिए ना, जब वजीर आजम मांग रहा होगा, मांगना पूरा आपका ट्रेडमार्क, दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका।
और लोग बेजार हो चुके हैं इससे। सर ये एक एक करके, ये दहशतगर्दी से मुझे याद आया, ये एक एक करके हमारे जो लोग हैं, बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है, लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? आरजू दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार देते हो। देखें आप, उसकी वो पहले जो थी वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। देखे ना, जो बुरा करेगा, दहशतगर्दी इस तरह के बेदोषों लोगों को मारेगा जाके, उसको जाहिर है उसका फिर कहते हैं, जिस तरह कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर वो ये तो बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है, अच्छाई तो नहीं होती ना। मेरा तो सोच यही कहती, मुझे तो तालीम ने और मेरा जो मजहब समझता हूं उसमें यही बताया गया है कि बुरा करोगे बुरे का रिजल्ट बुरा आ जाएगा। और बिलखसूस किसी भी इंसानियत को, मैं तो ये कहता हूं किसी जानवर को भी तकलीफ देनी चाहिए। किसी इंसान को तकलीफ देना, बुरा सोचना, बुरा करना, जो मैं समझता हूं कि दो वाकयात मैं जिंदगी में नहीं भूल सका आरजू। मैं अपने एक सितंबर 11 हुआ था पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, और दूसरा मुंबई अटैक्स जो थे, मैं दोनों को नहीं बर्दाश्त कर सका था। मैं दोनों दफा रोया था देख के उनको, दोनों दफा बड़ा ज़ारो कतार रोया था। इनोसेंट लोग जो थे ट्रेन स्टेशनों पे मुंबई में मारे गए, और इस तरह, और बगैर उनका ना तुम जानते हो, ना उनका कोई दोष है ना कुछ है। बिल्कुल इसी तरह सितंबर 11 में था मेरे लिए खासकर एक वाकया था कि जब लोग आखिरी कालें अपने प्यारों को कर रहे थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, कि ये मेरी आखिरी काल है, मैं इसके बाद, फिर वो छलांगे लगा देते थे कई जो थे। तो मैंने उस वक्त एक मीटिंग से निकला, तो मैं एक साइड पे जा गाड़ी रोकी, तो मैं खड़ा करके तकरीबन 2 घंटे रोता रहा था, क्योंकि इसी तरह मुंबई में इस चीज को सीरियसली कंडेम करता हूँ हमेशा कि सिविलियंस को कभी इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो ये करेगा, मैं समझता हूँ इंसानियत की बदतरीन मिसाल। मगर सर उसमें तो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे और उसका सबूत भी मिल गया था, इंडिया ने दिया भी था, और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक तकरीर में इस बात को माना है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लोगों का कैसे दिल चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बात करें, जो बार बार अटैक किए, उनके लोगों की जाने ली, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम लोग इतने बेहिस हो गए कि हमें कोई एहसास ही नहीं होता। दुख है उस पर, लेकिन आरजू मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे पूछें कि अब वो आइस जो है, बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। मैं खुद ये देखता हूं कि मेरी सोच रखने वाले इस तरह के लोग जो भारत के साथ दरवाजे खोलना चाहते हैं, बात करना, देयर आर पीपल, मैं बता रहा हूं, स्लोली ग्रेजुअली होगा, ऐसा होगा कि लोग समझेंगे। अब लोग जो हैं, जो मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं कि जो लोग मेरे हम ख्याल तो बहुत थे जो इस चीज पे नहीं एग्री करते बिल्कुल ही भी। वो यही कहते हैं कि हम बहन भाई हैं, इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं, बल्कि हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है, हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो उसमें हमारे सो मेनी सिमिलैरिटीज, सोचे एक हैं, कपड़े एक हैं, मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ कभी आज तक। मैंने अमेरिका में आके मेरी ज्यादातर जो है आंखें खुली ये है, जब मैंने देखा है गुरुद्वारों में, मंदिरों में, चर्चों में जाके मैंने देखा है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। तो ये अब यही सोच पाकिस्तान में भी कुछ लोगों में आ रही है कि रिलीजन इज माय पर्सनल मैटर, खुदा के साथ मेरे रिलेशनशिप है, उसको मेरे तक ही रहना चाहिए। मगर सर ये जो अटैक होते हैं भारत में, ये आम आदमी तो नहीं करता ना, ये तो एजेंसीज और ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चीजें हो रही हैं। मैं क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मैं ओवरऑल चीजें पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ चीजों को देखता हूँ। बर्मा के अंदर जो है इस वक्त, म्यांमार के अंदर हालात खराब है, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स जो इंडिया के साथ हैं उनकी, जिस तरह मणिपुर और दूसरे वो जो स्टेटें हैं वहां पे उसके असर पड़ेंगे, वहां से भी इश्यूज बन रहे हैं। मणिपुर में भी हालात खराब थे। तो लेकिन ये आरजू, इसके पीछे एक चीज जो कॉमन चीज देखी जाती है, तालीम का फुकदान, तालीम ना होना, ये सबसे पहले। और जहां तालीम नहीं होती वहां रिलीजन का चूरन बड़ा अच्छा बिकता है, लोग फिर वहां बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, और यही हो रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो जहां भारत के आसपास जो चीजें अच्छा, चाइना इंटरफेयर करता है, चाइना पैसे लगाता है वहां पे, बर्मा में भी लगा रहा है, नेपाल में भी लगा रहा है। चाइना देखे अगले दिन आपका जो इलेक्शन हुआ है वहां पे, मॉरिशस नहीं, मालदीव के अंदर,
वहां पे पार्टियां दोनों थी, एक प्रो इंडिया थी और एक प्रो चाइना थी। तो चाइना जिस तरीके से पैसा लगा के कंटेन करता है, गोज आफ्टर इंडिया, वो भी देखने वाला है, क्योंकि वो भी वो कहते हैं ना कि ही इज पावर हंग्री एट द सेम टाइम। तो वो उसमें कई चीजें आ रही हैं जो कि मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह वहां मैंने अर्ज किया कि जहां एजुकेशन नहीं होती वहां फिर लोग रिलीजन की आड़ में बड़ा कुछ करते हैं। ज्यादती है, यही ज्यादती। और मेरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, तालीम नहीं है, और हमारी रूलिंग एलीट इंटेंशनली तालीम से दूर रख रही है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और उसके ऊपर दिस इज हाउ दे रूल, दिस इज हाउ। देखे ना किस तरीके से नया पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, वुमेनाइजर, प्ले बॉय, आज वो मुर्शिद है, आज वो मजहबी पेश रहा है, आज वो मजहब को बेच रहे हैं। मगर सर हमास के लोग जो है, यानी हमास के जो लीडर हैं, उनके पास से भी सुना है, उनकी भी रिपोर्ट आई है कि बहुत पैसा है उनके पास भी, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके अकाउंट्स में भी पाए गए। तो इसी वजह से कोई ना कोई फंड कर रहा है जो वो इस जंग को जो है खत्म करने पे नहीं आ रहे हैं, और लोगों को बहुत परेशान, खासतौर पे इजराइल की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए दुनिया को। ये परसों ब्रेक हुई यहाँ पे न्यूज, आरजू अमेरिका के अंदर फॉक्स ने की है। मैंने उसमें मेरा जो ख्याल है, या तो हमास के लोगों को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर 2-2, 4-4 बिलियन मजीद बनाए उनसे, अगर झूठी खबर है तो यहां से। और अगर ये सच्ची खबर है तो एक्सप्लेन करें भाई आपने ये पैसे कहां से लिए। $11 बिलियन जी। 3 लीडर हैं उनके, टॉप 2 लीडर जो अभी आजकल हमास के हेड हैं, 4 बिलियन उनका नेटवर्थ है, जो पिछले थे 4 बिलियन उनका है, और उससे पीछे जो मूसा साहब है उनके भी 3 बिलियन के एसेट्स हैं। और फिर उनके पास 100 मिलियन तो इनको ईरान देता है हर साल, $150 मिलियन ये यूएई और कतर देता है। तो अपने प्राइवेट जहाज हैं, लोग मैंने बताया ना, ये अब आगे देखिएगा इस जंग से क्या हो रहा है। आरजू, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि अब जो जंगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरा एक पांसी स्कीम बन चुकी है। यूक्रेन जिस तरह बता रहे, करप्ट तरीन कौम है, करप्ट तरीन कौम, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। अमेरिकनों को पता था कि पैसा बन रहा है, क्योंकि अमेरिकन खुद बना रहे हैं इसमें से पैसा। हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी करप्ट तरीन है, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, अभी भी बना रहे हैं। अब इस जंग से पैसे बनाएंगे अमेरिकन, सबसे पहले अमेरिकन पैसे बनाएंगे, दूसरे पैसे कौन बनाएंगे? मिस्री, इजिप्शियन बनाएंगे, फतह सीसी करप्ट आर्मी जनरल है वो पैसा बनाएगा, फिर फलस्तीनी पैसा बनाएंगे हमास वाले, फिर जॉर्डेनियन पैसा बनाएंगे। तो ये कारोबार है, जंग भी कारोबार है। अफसोस के साथ मैं कहूंगा ये इन लोगों और तालीम की कमी है, और ज्यादातर मैं बता रहा हूं बात, हमेशा उन कौमों को बेवकूफ बनाएंगे जहां तालीम की कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या किया जा सकता है इनका, सिवाय इसके कि इन लोगों को शायद कोई समझाए। ओआईसी की भी मीटिंग चली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे भी कोई खास रिजल्ट निकलेगा इस बात के ऊपर, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब की ये बातें पसंद आई हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एक बार फिर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।